जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यह खबर उन्होंने जब चुनाव प्रचार के बाद जब एक पीड़ित परिवार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद मिलने गए थे, उस पीड़ित परिवार का दुख देखकर उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि अगर मैं 4-5 दिनों के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा और अपना इस्तीफा साथ में लेकर जाऊंगा, लिख कर ले जाऊंगा। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान से पूरा बहुजन समाज और मुस्लिम समाज सभी बहुत ही नाराज़ हैं और इस फैसले की भाई चंद्रशेखर आज़ाद की कड़ी निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर काफ़ी फैल रही है और मनुवादियों की तो बल्ले बल्ले हो गई है और वो खुश हो रहे हैं कि सामने से ही चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने इस्तीफे की मांग कर दी और इस फिराक में वो हैं कि वो कब इस्तीफा दें। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद से बहुजन समाज के लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी उन्होंने आस लगाई हुई है। नगीना से बने सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सांसद के वासियों ने बड़े ही मेहनत से सांसद बनाया और भरोसा किया। बड़े दुख की बात है कि बहन कुमारी मायावती जी ने भी इसी तरीके से अपने सांसद पद से इस्तीफा दिया था। माना मानते हैं कि संसद में मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन बहुजन समाज अपने जो बहुजन साथी हैं उनको सांसद विधायक बनाकर भरोसे से इसलिए भेजता है ताकि वो अंदर संसद के अंदर जाकर अपने समाज की आवाज़ उठाएं और अपने समाज के लिए काम करें। हालांकि मनुवादी विचारधारा के लोग बोलने नहीं देते हैं, फिर भी डटकर सामना करना चाहिए क्योंकि बहुजन समाज का जिस तरीके से शोषण अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम समाज पर जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, तो बहुजन समाज और पूर्ण मुस्लिम समाज बहुत ही हताश है और वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ निगाहें गड़ाकर बैठे हुए हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद का तन मन धन से पूरा साथ दे रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले से पूरा समाज इसलिए दुखी है क्योंकि बहुत ही भरोसे के साथ उन्होंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को संसद भेजा और उन्होंने इतने आसान तरीके से यह फैसला सुना दिया कि मैं अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर के पास लेकर जाऊंगा और अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा थमा दूंगा। मनुवादी आप कड़ी अड़चनें डालेंगे, आपको बोलने भी नहीं देंगे, लेकिन आपको तो यह सीख देनी चाहिए कि आप डटना नहीं है, झुकना नहीं है और डरना नहीं है। अपने बहुजन समाज की ढाल बनकर आपको संसद में दहाड़ लगानी चाहिए और इस तरीके से बहुजन समाज का मनोबल नहीं गिराना चाहिए क्योंकि बड़ी उम्मीदों से बहुजन समाज ने आपकी तरफ निगाहें करी हैं। बहन कुमारी मायावती जी जब सड़कों पर उतरा करती थी, संघर्ष किया करती थी, तो पूरा बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती के साथ था, पूरा मुस्लिम समाज बहन कुमारी मायावती के साथ था। क्या वजह रही जो बहन कुमारी मायावती ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बहुजन समाज से इस तरीके से नाता तोड़ लिया। अब ना तो वो सड़कों पर दिखाई देती हैं, ना ही बहुजन समाज के लिए बोलती हुई दिखाई देती हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद आपसे ही उम्मीद लगाई हुई थी और पूरा संपूर्ण समाज आपकी तरफ देख रहा है। इस फैसले को इस तरीके से आप ना लें और गंभीरता से बात को समझें क्योंकि अगर बहुजन समाज नाराज़ हो गया तो आपसे भी किनारा हो जाएगा। फिर बहुजन समाज किसकी तरफ देखेगा? क्योंकि एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो समाज भरोसा इतनी आसानी से करता नहीं है और जितने भी बहुजन समाज के लोग समाज को जगाने के लिए लगे हुए हैं और अपने समाज के लिए इतने खतरे उठा रहे हैं, इतनी पाबंदियों और परेशानियों के बावजूद भी बहुजन समाज डट कर मुकाबला कर रहा है। आप देख सकते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास अगर यह वीडियो जाती है कि अगर आज बोल पा रही हूँ तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो भाई हैं उनकी ही हिम्मत से है। भीम आर्मी
के जो हिम्मत नाम से भीम आर्मी के जो हिम्मत मिलती है, उसी हिम्मत से आज मैं भी बोल रही हूँ, लिख रही हूँ और सोशल मीडिया पर खूब आवाज़ उठा रही हूँ, अपने समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। इस तरीके से बहुत सी महिलाएँ भी मैदान में आई हैं, जो अपने समाज को जगाने का काम कर रही हैं और समाज के लिए आवाज़ उठा रही हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए वो काम कर रही हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ अनेकों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और संपूर्ण बहुजन समाज लगा हुआ है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस फैसले से मनुवादियों की तो बल्ले-बल्ले हो रही है और मनुवादी यही चाहते हैं कि सामने से ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस्तीफ़ा दे दें। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से हमारी हाथ जोड़कर संपूर्ण बहुजन समाज की विनती निवेदन है कि आप इस तरीके के फैसले ना लें, बहुजन समाज का मनोबल ना गिराएँ और बड़ी उम्मीदों के साथ बहुजन समाज ने आपको संसद में भेजा है ताकि आप शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज़ उठाएँ, उनकी ढाल बनें और परेशानियाँ तो आती रहेंगी, बहुजन समाज इन कठिनाइयों को भी झेलने के लिए तैयार है, आगे लड़ाई के लिए भी तैयार है, लेकिन आपको हिम्मत दिखानी होगी, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा। आपने अभी चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव जो हुए हैं, राजस्थान, गुजरात सब जगह यूपी में चुनाव हुए हैं और अगर इसी तरीके से विधायकों के जो आपके विधायक भी बनेंगे, तो अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो उनका भी इसी तरीके से मनोबल गिरेगा और वो भी इस्तीफ़ा देने की माँग करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से निवेदन है कि इस तरीके की आप मनोबल गिराने की बात ना करें और डटकर संसद में जाकर आवाज़ उठाएँ और दहाड़े मजबूती से पूरा बहुजन समाज आपके साथ है और पूरा मुस्लिम समाज भी आपके साथ है और मजबूती से आप खड़े रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।